BBC लंदन की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं चौथी सभा में सामयिक विषयों का कार्यक्रम आजकल। न्यूयॉर्क में कल हुई भयंकर तबाही के बाद वहां नींद शायद ही किसी को आई होगी और जब सुबह हुई तो राहत और बचाव की वास्तविकता न्यूयॉर्क वासियों के सामने मुंह बाए खड़ी थी। अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या अभी तक नहीं दी है, किंतु लगता यही है कि वो जनता को बहुत ही बुरी खबर देने के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्रैंड फेनेट और ग्रेग बैरो की रिपोर्टों के साथ गौतम सचदेव। ताजा तस्वीरों में न्यूयॉर्क का क्षितिज खाली खाली सा दिखाई देता है। 24 घंटे पहले जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी मीनारें क्षितिज को चुनौती देती हुई खड़ी थीं, वहां धुएं और धूल का मटमैला बादल छा गया है। मीनारों के मलबे में रह रहकर अब भी शोले भड़क उठते हैं और संकेत करते हैं कि शायद नीचे कोई जीवित है जिसकी जोत ऊपर आ रही है। पुलिस ने सड़कों की नाकाबंदी कर रखी है और राष्ट्रीय गारद को आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात कर दिया है। न्यूयॉर्क के मेयर रुडोल्फ जूलियानी ने उन लोगों से घर पर ही रहने का अनुरोध किया है जो मैनहट्टन क्षेत्र में काम करते हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उस क्षेत्र के कुछ हिस्सों की बिजली कटी हुई है। कल रात मेयर जूलियानी इस इलाके का दौरा करने और आपातकालीन सेवाओं का मुआयना करने निकले थे तो उन्हें इस शोक को प्रकट करने के लिए और सब लोगों के समान शब्द नहीं मिल रहे थे। भरे गिरे गले के साथ उन्होंने कहा, ये भयानक है, ये क्षति भयानक है। लोगों से बचाव के लिए जो भी बल पड़ा भी कर रहे हैं, काम बड़ा लंबा है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए निकला हूँ कि यहाँ जो कुछ होना चाहिए वो सब मौजूद है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम कुछ और जाने बचा सकें। ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि मलबे में दबे लोग अपने सेल फोनों से सहायता के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि वे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे तले पड़े हैं या उसके साथ वाली इमारतों के मलबे तले। घटनास्थल के सबसे नजदीक वाले अस्पताल सेंट विंसेंट सेंटर में आज एक पत्रकार सम्मेलन बुलाकर लोगों से ज्यादा रक्तदान करने का अनुरोध किया। जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई है वहीं इस अस्पताल में एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कल रात इस अस्पताल के कितने ही बिस्तर खाली पड़े रहे और कोई नया जख्मी व्यक्ति वहां नहीं लाया गया। इस अस्पताल की डॉक्टर बर्नाडेट किंगहम कहती हैं, डॉक्टर मरीजों के लिए बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं और हमें आशा थी कि शायद कुछ और लोग मलबे से निकाल लिए जाएंगे। सदमे का इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए इससे बढ़कर कष्टकारी बात और क्या हो सकती है कि वे खड़े खड़े राह देख रहे हैं। मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत जलती दिखाई देती है, लेकिन हम उन मरीजों तक फौरन पहुंच नहीं पा रहे। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी लाशें लाए जाने की संभावना है, इसलिए अस्थायी मुर्दाखाने तैयार किए जा रहे हैं।